15 से 29 के एज ग्रुप में रोड एक्सीडेंट के बाद सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है सुसाइड से। आखिर क्यों? हे एवरीवन, दिस साइड पवन शर्मा। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों इंडिया में सुसाइड रेशो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। आखिर क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। 15 से 29 का एज ग्रुप जो कि हर इंसान के जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और महत्वपूर्ण टाइम होता है। तो आखिर क्यों छात्र आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उस पर बात करते हैं। मेरे पास कुछ पुराने आंकड़े हैं जो कि मैंने गूगल से स्टडी करके निकाले हैं कि और मैंने उसमें देखा है हर साल बढ़ोतरी हो रही है आत्महत्या में। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे कुछ एक रीजंस है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ आंकड़े शेयर कर देता हूँ। 1999 से लेकर के ये आंकड़े हैं और 2018 तक के 4 साल में हम इसको डिवाइड करेंगे। 1999 से 2003 के बीच 27,990 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी। सिर्फ इन 4 सालों में 27,990 छात्रों ने आत्महत्या की थी। और अगर हम बात करें 2004 से 2008 के बीच, इन 4 सालों में 28,913 लोगों ने आत्महत्या की थी जो कि स्टूडेंट्स थे 15 से 29 के एज ग्रुप में। और 2009 से 2013 इन 4 सालों में 36,913 छात्रों ने आत्महत्या की थी। और 2014 से 2018 में 46,554 लोगों ने यानी छात्रों ने आत्महत्या की थी। आखिर क्यों? ये हर साल ये जो रेशो है बढ़ती जा रही है, आत्महत्या की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? इसमें हम सभी का रोल होगा। इसमें पेरेंट्स का भी रोल होगा, स्टूडेंट्स का भी रोल होगा, टीचर्स का भी रोल होगा, पूरी सोसाइटी का रोल होगा। और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं उस पर बात करेंगे कि आखिर क्यों ये सुसाइड हो रहे हैं इतने ज्यादा, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब कि आखिर क्यों एक छात्र सुसाइड की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, क्यों बढ़ा रहा है, क्या मजबूरियां हैं जिसके कारण उसे ये कदम उठाना पड़ रहा है। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड। बहुत सारे कारण हैं वहां पर, और यहाँ पर मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा। सबसे मेन पॉइंट है फोर्स्ड करियर चॉइस। एक छात्र जो करना चाहता है, जो उसकी चॉइस है, उसे वो नहीं करने दिया जाता है, बल्कि उसे फोर्स किया जाता है कुछ और करने के लिए। और वो आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि आपको कौन फोर्स करता है कुछ और करने के लिए, और आपकी चॉइस क्या होती है, आप क्या करना चाहते हैं, ये कोई नहीं जानना चाहता। आखिर क्यों होता है ऐसा? तो ये मेन रीजन है फोर्स्ड करियर चॉइस, कि फोर्स किया जाता है करियर चॉइस के लिए हमें कि तुम्हें ये नहीं बल्कि ये करना है, जिसके कारण सुसाइड रेशो बढ़ती जा रही है। और दूसरा जो पॉइंट है पुअर एजुकेशन सिस्टम। स्कूलों में या कॉलेज में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ाने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर की तरह पकाया जाता है। उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ ही नहीं पाते स्टूडेंट, टीचर को नहीं समझ पाते, टीचर स्टूडेंट्स को नहीं समझ पाते। आखिर क्यों? ये भी एक रीजन है सुसाइड का। और तीसरा जो रीजन है वो है नॉट स्पीकिंग अप। हम बोल नहीं पाते क्योंकि प्रेशर ही इतना पड़ा होता है स्टूडेंट्स पर, इतना दबाव पड़ा होता है उनके पेरेंट्स का, टीचर्स का, सोसाइटी का, रिलेटिव्स का, कि कुछ बोल ही नहीं पाते। अगर कुछ बोलते भी है तो उन्हें चुप करा दिया जाता है, जिससे कि मेंटल प्रेशर पड़ता है और इंसान डिप्रेशन की तरफ जाता है। डिप्रेशन की तरफ जाएगा, ऑब्वियसली दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आएंगे तो कभी ना कभी वो गलत रास्ता चुन ही लेता है। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन है पेरेंट्स के पास भी, टीचर के पास भी, स्टूडेंट्स के पास भी और सोसाइटी के पास, सबके पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि हमें समझना होगा, पेरेंट्स को बच्चों को समझना होगा और बच्चों को पेरेंट्स को समझना होगा। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है उसे खत्म करना होगा, ताकि फ्री फील कर पाए स्टूडेंट, अपनी हर एक प्रॉब्लम्स को टीचर के साथ शेयर कर पाए और टीचर उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन दे पाए, ताकि वो ऐसे खतरनाक रास्ते ना चुने जहां से उनकी जिंदगी ही खत्म हो जाए। इस तरह से हम सुसाइड रेशो को कम कर सकते हैं अगर हम इस पर ध्यान देते हैं। मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा होता है। मेंटल प्रेशर सबसे ज्यादा एग्जाम्स के टाइम होता है। एग्जाम चाहे स्कूल्स के हो या कॉलेजेस के हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो।
एग्जाम में इस तरह से प्रेशर पड़ा होता है स्टूडेंट पर कि डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाती है। इस तरह से उनका माइंड मेकअप होता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरी पूरी सोसाइटी में या फिर मेरे परिवार में, मेरे रिलेटिव्स में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी या फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये जो डू और डाई वाली सिचुएशन है, कुछ लोग तो इसे संभाल लेते हैं, कुछ स्टूडेंट तो इसको संभाल लेते हैं, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट इसे नहीं संभाल पाते हैं और सुसाइड कमिट करते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो मैं दिन भर इस पर चर्चा कर सकता हूँ, आप लोगों के साथ इस टॉपिक पर दिन भर बात कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए तो जो मैंने पॉइंट्स बोले यहाँ पर उन पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा और जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिसकनेक्शन है, उन्हें थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि आजकल डिसकनेक्शन बहुत बढ़ता जा रहा है। ये जो गैप है बहुत बढ़ता जा रहा है। सभी लोग अपने में बिजी है, कोई फोन में बिजी है, कोई टीवी देख रहा है और आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं, जिससे कि अकेलापन फील होता है और इंसान डिप्रेशन में जाता है। और आपको पता है डिप्रेशन एक बहुत ही भयानक बीमारी है जिसके कारण इंसान कुछ भी कदम उठा सकता है। तो उस अकेलेपन को दूर करने के लिए आपस में बातचीत करते रहे, अपने परिवार के साथ बैठे और आगे बढ़ते रहे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई आप कमेंट बॉक्स में बताएं और आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, या फिर आपको लगता है कि क्या क्या रीजंस है कि छात्र इतने ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोगों तक और लोगों की हेल्प कीजिएगा डिप्रेशन से बाहर निकालने में, और ताकि कोई भी पर्सन ऐसा गलत रास्ता ना चुने। और ये जो हमारा रेशो है, सुसाइड रेशो है, ये तो सिर्फ मैंने स्टूडेंट्स की बात की। यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, किसान हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर जाते हैं। तो उनकी हेल्प करनी है उस डिप्रेशन से बाहर आने में, और जो उनको अकेलापन फील होता है और वो जो हार मान लेते हैं वहां पर उनको संभालने में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।